हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो हमने क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ी थी वो देख लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमने उसमें देखा था कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस आने के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, क्या लॉजिक है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे, ठीक। फिर हमने देखा कि स्किनर ने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में अपनी क्या डेफिनेशन दी थी, ठीक। उसके बाद हमने देखा इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप्स, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना। एक फिजिकल डिफरेंस, दूसरा मेंटल डिफरेंस, ठीक है। तो आज हम अपने ये जो टाइप्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप को, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में आता ही है, और उसके लिए ये जो मेरे ये वीडियो है ये यूजफुल होने वाला है। लाइक यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, TGT, PGT, नेट, BEd, MEd, ठीक। अब बिना देरी करते हुए हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस के जो टाइप्स थे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक। एक फिजिकल डिफरेंस, दूसरा मेंटल डिफरेंस। फिजिकल डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो डिफरेंस हमारी शारीरिक संरचना, ठीक, यानी कि शारीरिक आकृति, आपकी बॉडी शेप से जो रिलेटेड होते हैं वो हमारे फिजिकल डिफरेंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक। जैसे कि हमारी जो सुंदरता होती है, हमारी कुरूपता, हमारा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि गोरा, काला, सांवला या लंबा, मोटा, गट्टा, ठीक है, इन सब चीजों को हमने किस में रखा है? शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत रखा है, ठीक है। ये जो शारीरिक विभिन्नता जो होती है ये प्रायः जन्म से मानी जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो फिजिकल डिफरेंस जो होता है, ठीक है, ये जो होता है हमारे कई बार जन्म के बाद भी हमारे अंदर देखा जा सकता है। देखिए, हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक, और अगर जैसे आप कहीं जाते हैं, ट्रेन में जा रहे हो या आप कार से जा रहे हो, ठीक, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट के दौरान आपका मान लीजिए या आपका हाथ कट जाता है, या आपका पैर कट जाता है, या आपकी उंगली कट जाती है, ठीक है। तो ये जो, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ? एक बात है, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारे हाथ और पैर दोनों थे, ठीक। लेकिन ये जो हमारा ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये आप कहीं जा रहे थे जिसकी वजह से आपने अपना हाथ खो दिया, ठीक है, आपका हाथ कट गया, आपका हाथ चला गया। तो ये जो डिफरेंस, ये जो आपका अब ये जो आया शारीरिक विभिन्नता, ये जो देखने को मिली, ये आपके जन्म के बाद देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों का मानना है कि ये जो शारीरिक विभिन्नता जो होती है ना, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेंटल पीस है, ठीक, मेंटल पीस जो होता है वो चला जाता है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लीजिए लोगों को क्या लगता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई इंसान या तो बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक, या बहुत ज्यादा मान लीजिए काला है, या बहुत मोटा है, या मतलब हाइट कम है जिसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या लगता है ना कि अगर जैसे वो कहीं पे भी जाता है तो उसको ये लगता है कि लोग उसकी हंसी बना रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, है ना। और ऐसा होता भी है, लोग दूसरों की हंसी बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो लोग ये तो नहीं सोचते ना कि उन्होंने तो उसकी हंसी बना दी, लेकिन उसके बारे में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से उसके ऊपर क्या मतलब गुजरती है, मतलब, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ पर देखा कि इससे इंसान का जो मेंटल पीस होता है, ठीक है, मेंटल पीस जो होती है चली जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी हमारा डाउन होने लगता है। तो इंसान क्या होता है कि इससे इंसान जो होता है वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, ठीक है, किसी से बात नहीं करता है, कहीं जाना नहीं चाहता है, ठीक है। और क्योंकि उसे ये लगता है ना कि मेरे इससे क्या होगा, ये जो मेरे अंदर ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब लोग मेरी हंसी बनाएंगे, है ना। तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है धीरे धीरे उसका मतलब लो होता चला जाता है, ठीक है, जिससे आप देखना कि लोगों को एंजाइटी वगैरह हो जाती है, और डिप्रेशन, आजकल ये जो डिप्रेशन वगैरह ये जो मतलब बहुत ज्यादा फैल रहे हैं, तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी
फिजिकल डिफरेंस की बात, ठीक। दूसरा हमने इसमें बताया था कि भाई मेंटल डिफरेंस होता है। मेंटल डिफरेंस क्या होता है? मेंटल डिफरेंस हमारे वो होते हैं जो हमारे मस्तिष्क, हमारे माइंड से रिलेटेड जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं उनको हम मेंटल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। अब ये जो मेंटल डिफरेंस होता है ये भी हमारे कई तरीके की होती हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें हम ये बताते हैं, जैसे इसमें होता है कि बुद्धि के स्तर की भिन्नता, ठीक है, मतलब डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। देखिए इसको देखते हैं। देखो एक बात बताइए कि आपने देखा होगा, चाहे आपके घर की मतलब आपके घर में देख लेते हैं, देख लो, या आप अपने आसपास देखो, या आप अपनी क्लास में भी आपने देखा होगा कि सब लोगों की बुद्धि एक जैसी होती है। सबकी बुद्धि क्या तेज होती है? नहीं ना। देखिए किसी की बुद्धि तेज होती है, किसी की भाई सामान्य मतलब एवरेज होती है, और किसी की बहुत ज्यादा मंद होती है। तो लोगों की जो बुद्धियां होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं, जिसकी वजह से लोगों में क्या होती है? भिन्नता आती है, ठीक। इसी तरीके से हमारे अंदर जो भिन्नता, जो ये मानसिक विभिन्नता के अंतर्गत ये हमारे बुद्धि के स्तर की भिन्नता आई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसमें हमारी और भिन्नता और भी हमने कहा आ सकती है। इसमें जैसे एक होती है आपकी ज्ञानोपार्जन की भिन्नता, ठीक है। ज्ञानोपार्जन की भिन्नता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंस इन अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे एक बात बताएं कि अगर आपको क्लास में कोई चीज पढ़ा रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ाया मतलब टीचर ने आपको, तो क्या सारे बच्चे उस जो टॉपिक आपको दिया आपको टीचर ने कि भाई इसको याद करो, तो सब एक ही मतलब जो याद करते हैं कि सबको उतना ही टाइम लगता है? भाई कोई जो बच्चा है टॉपिक थोड़ा जल्दी याद कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी को याद ही नहीं होता। तो हर तरीके के लोग हुए, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि बुद्धि कैसी होती है हमारी, तीव्र बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि होती है और मंद बुद्धि होती है, ठीक है। इसी तरीके भाई जिसकी भाई तेज बुद्धि होगी वो तो उस चीज को जल्दी कैच कर लेगा, जल्दी से लर्न कर लेगा, याद कर लेगा, है ना। और जिसकी थोड़ी मतलब उससे कम होगी उसे थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लगेगा। और क्या कहते हैं, जिसकी मंद बुद्धि होती है उसको मतलब याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है और वो याद नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी रही। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ज्ञानोपार्जन में भिन्नता के कारण ये वाली जो भिन्नता देखने को बच्चों में मिल सकती है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि आपका डिफरेंस इन इमोशंस, ठीक। डिफरेंस इन इमोशन यानी कि संवेगों की भिन्नता, संवेगों में भिन्नता देखने को मिलती है ना। जब इतने सारे लोग हैं, मैंने बताया था कि कोई भी जो दो व्यक्ति हैं वो पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं, सही है, उनमें डिफरेंस होता है। जुड़वा बहन भाई जो होते हैं वो भी देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन डिफरेंस तो उन लोगों के बीच में भी होता है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि भाई संवेगों में भिन्नता, संवेगों में भिन्नता का मतलब इसमें क्या होता है कि जो ये जो संवेग जो होते हैं ये हमारे जो स्वभाव है, हमारा जो नेचर जो होता है, तो ये उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि अब आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्रोधी प्रवृत्ति यानी कि गुस्से वाले, है ना, वो गुस्सा करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि हंसमुख होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, हमेशा हंसते रहते हैं, है ना। और इसी तरीके से आपने देखा होगा, जैसे आप जब क्लास में होते हो तो आपने देखा होगा कि जो आपके साथ के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे आपने देखा होगा बहुत गुस्सा करते होंगे, है ना, और बहुत सारे बच्चे हमेशा हंसते रहते होंगे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मतलब खेलते कूदते रहते मतलब हमेशा खेलते मिलेंगे, हमें दूसरों को परेशान करते हुए मिलेंगे, उनको दूसरों को टीज करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी बात बताती हूँ, जैसे जब छोटी थी तो जब क्लास में, तो मैं भी इंट्रोवर्ट थी, ठीक है। मैं भी किसी से बात नहीं करती थी, बस सिर्फ टीचर आई, जो टीचर ने पढ़ाया बस ठीक मतलब पढ़ लिया। अगर किसी ने खेलने को कहा तो खेलने भी नहीं जाती थी, ठीक है, चिढ़ जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, मतलब, ठीक है। तो ये तो रही हमारी संवेगों में भिन्नता की बात, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब ये जो हमारी जो मेंटल डिफरेंस होती है उसके अंदर हमारा एक ये भी आता है कि आपका डिफरेंस इन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि रुचियों में भिन्नता, रुचि जो हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे इंटरेस्ट में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है, ठीक। क्योंकि जो ये परिवर्तन ये क्या है आपका, ये तो नेचुरल है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक। अब इसमें जैसे आपने देखा होगा कि आज मान लीजिए मेरा जो इंटरेस्ट है मान लो सिंगिंग में है, ठीक है, सिंगिंग में अब जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं डांस सीख लूं। तो हमारा जो इंटरेस्ट का जो एरिया होता है ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो हमारा जो इंटरेस्ट का एरिया वो काफी ब्रॉड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में विभिन्नता, ठीक है।
तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें भी बच्चों में, अलग अलग बच्चों में आपको अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जैसा आपकी गति यानी कि स्पीड, और आपका रुचि, आपकी जो इंटरेस्ट है, और आपका तत्परता। तत्परता का मतलब होता है रेडीनेस, मतलब आप किसी चीज को सीखने के लिए कितने तैयार हो। ठीक, इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, अब वो उसका मन है स्कूटी सीखने का। ठीक है, उसका मन है, क्योंकि उसका मन क्या है, स्कूटी सीखने का उसका मन है। और उसका स्कूटी सीखने का मन है यानी कि वो चीज को सीखने के लिए क्या है, तत्पर है, रेडी है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, तभी तो उसने कहा कि मुझे स्कूटी सीखनी है। ठीक, अब होता क्या है, फिर जब अब हमें जिस चीज का अगर मन होता है तो हम उस चीज के लिए रेडी भी है, तो हम उस चीज को जल्दी से सीख जाएंगे। तो हमारी स्पीड क्या होगी इस चीज को सीखने की, जल्दी से हम उस चीज को सीख जाएंगे। मतलब जो बच्चा है वो 1 वीक में स्कूटी सीख जाएगा। ठीक है, साथ ही मान लीजिए उसके साथ ही उसका फ्रेंड गया है। ठीक है, अब वो कि मैं सीख रहा हूँ, तू भी चल करके। ठीक, तो वो 2 लोग चले गए। लेकिन अब जो दूसरा बच्चा जो है वो 1 वीक में नहीं सीखा, क्योंकि ना तो उसका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, और ना ही वो रेडी था, क्योंकि उसका फ्रेंड ने उसको बोला इसलिए वो चला गया। तो वो जहाँ पे जो बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट था, ठीक है, जहाँ वो तैयार था, तो वो जल्दी से सीख गया। और दूसरा तो वो उसको लेकर के गया था ना, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में जो दूसरा बच्चा है, जो उसका जो फ्रेंड है, ठीक है, उसको उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसे 1 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे सीखने की प्रक्रिया में भिन्नता, है ना। हर किसी का जो सीखने का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। ठीक, अब इसी तरीके से आपका इसमें हमारी और जो भिन्नता अगर देखने को अगर हम कह सकते हैं तो विशिष्ट योग्यताओं की भिन्नता भी मिल सकती है। ठीक, इसमें इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये आपको ये जो मैंने बताया ना विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, तो एक बात बता तो ये भी इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को भाई मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को कॉमर्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है। तो हर किसी का जो एक क्या कहते हैं, उनका एक अलग एरिया होता है, उसमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा अलग अलग कॉलेज में आपने देखा होगा कि कॉमर्स के टीचर आपके अलग हैं, ठीक है, मैथ्स के अलग है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो मतलब उसमें उनकी विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लीजिए किसी को जैसे लॉ करना है तो उसके लिए वो अलग उसकी तैयारी करता है। ठीक है, लॉ की मतलब तैयारी एजुकेशन लेता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए किसी को अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो उसमें जाता है। ठीक है, अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है तो वो उसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से ये विशिष्ट योग्यताओं की भिन्नता के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको टीचर में होता है, जैसे वो बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, ठीक, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सबकी जो भिन्नताएं होती हैं अलग अलग होती हैं। जैसे एक और मैं यहाँ पे बात बता सकते हैं, मतलब इसमें डिस्कस कर सकते हो और मैं इसे बता सकती हूँ एग्जाम्पल से, जैसे कि सिंगिंग, जैसे गाना है, तो देखिए गाना जो है या आप क्रिकेट, नॉर्मली सब बच्चे खेलते हैं, छोटे पे क्रिकेट सब खेल लेते हैं, गाना भी हर कोई गा लेता है। तो एक बात बताइए, क्या हम जो क्रिकेट है हम इतना अच्छा खेल लेते हैं? नहीं खेलते ना। अगर आपको उसमें मतलब बहुत अच्छे से खेलना है, प्रोफेशनली अगर आपको खेलना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। अगर जैसे जो सिंगिंग में, जैसे अब एक बताओ, जैसे लता मंगेशकर जी है, ठीक है, कितना अच्छा, मतलब वो इतना अच्छा गाती थी, बहुत ज्यादा अच्छा गाती थी ना। हम क्या लता मंगेशकर जी की तरह गा सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए उनकी जो स्पेशलाइजेशन उनका किस में था भाई, उनका सिंगिंग में था। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबकी जो स्पेशलाइजेशन है, हर किसी चीज की मतलब योग्यता, हमारी विशिष्ट योग्यता सब में सबकी अलग अलग होती है, हर अलग अलग एरिया में सबकी होती है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें ये जो भिन्नताएं जो देखने को मिली है आपको बच्चों में, तो ये क्यों मिलती हैं? देखिए, एक तो आपके इंटरेस्ट की वजह से और आपके सोशल एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्यादातर आपने इसमें ये देखा होगा कि जैसे ज्यादातर जैसे डॉक्टर है, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर वो भी मेडिकल फील्ड में ही जाते हैं, है ना। इसी तरह से जो सिंगर होते हैं तो उनके घर में भी कोई ना, जैसे 3-4 बच्चे हैं तो कोई ना कोई सिंगिंग में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कोई लॉयर है तो उसका बच्चा लॉ मतलब वो भी लॉ कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो भिन्नताएं हैं ये देखने को मिलती हैं, और ये आपके इंटरेस्ट के कारण और आपके सोशल एनवायरनमेंट के कारण मतलब आती हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने आज यहाँ पर देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंस के जो 2 टाइप्स थे, तो वो कौन कौन से थे। एक तो हमारा था उसमें फिजिकल डिफरेंस, हमने यहाँ पर ये पढ़ा। फिर हमने मेंटल डिफरेंस देखा, जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने इतने अलग अलग तरीके के जो भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं अपने इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको
एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी बहनों ने मुझे वही यही सिखाया है कि जो आपकी ये जो बाहरी सुंदरता है, ठीक है, कि आप मतलब गोरे हो या पतले हो, ये सारी जो चीजें ये एक दिन ये आपकी खत्म हो जाएंगी, ये आज है कल नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो हमारी जो इनर ब्यूटी जो होती है, यानी कि जो हमारे पास जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा टैलेंट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी भी दूसरों के वजह से, है ना, दूसरों की वजह से अपनी मेंटल पीस को कभी भी मत खोइए। मेरा आपसे सिर्फ यही जो है इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज है, ठीक है। जैसे आपने एक बार बताइए, आपने कभी ये सुना है कि कोई अपनी सुंदरता कोई सुंदरता की वजह से मतलब जाना जाता है? आप हिस्ट्री उठा के देखें तो जो लोग जो होते थे अपने अच्छे कामों की वजह से जाने जाते थे ना, है ना, कि उन्होंने ये अच्छे काम करे या अच्छे विचारों की वजह से लोग जाने जाते थे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो वो क्या सुंदरता की वजह से जाने जाते थे? नहीं ना, वो अपने अच्छे विचारों की वजह से जाने जाते थे। अहिल्याबाई, है ना, अहिल्याबाई का नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, तो क्या वो अपनी सुंदरता की वजह से जानी जाती थी? नहीं ना। तो इसलिए अपनी जो इनर पीस है, जो इनर ब्यूटी है, ठीक है, तो हम यानी कि आपकी जो इनर ब्यूटी, जो आपका जो ये जो स्वभाव है, ये जो नेचर है, ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो एडुकेशन है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी मतलब लो मत होने दीजिए, कभी दूसरों की वजह से तो कभी नहीं, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यहाँ पर यही के जरिए बस आपसे मेरा यही कहना है, ठीक है। अब हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को साइकोलॉजी से डर लगता है या जिनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।